सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th का एक और डिज़ीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है थैलेसीमिया। ये डिज़ीज़ भी इतना कोई ज़्यादा इसमें बताया नहीं गया है एनसीईआरटी में। जितना हमें बताया एनसीईआरटी में हम उतना ही करेंगे एज अ नीट प्रिपरेशन, एज अ बोर्ड प्रिपरेशन। दिस इज़ ऑल्सो एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़। तो ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन और हेट्रोजाइगस। जब बोथ द पार्टनर क्या हो, या तो इस डिजीज़ के लिए क्या हो, व्हेन बोथ द पार्टनर्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यानी जो ऑफस्प्रिंग जो बच्चा है उसके जो दोनों पिताजी है माता जी है, जो उनके दोनों जो उसके पेरेंट्स है, बोथ पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड, या तो वो दोनों कैसे हो, अनअफेक्टेड या कैरियर फॉर द जीन, या कैरियर होने चाहिए हेट्रोजाइगस। कैरियर का मतलब क्या कह सकते हैं हम, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, समझ रहे हो ना कैरियर को किसे कहते हैं। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू द आइदर म्यूटेशन और डिलेशन विद द ultimately result to the reduced rate of the synthesis of one of the globulin chain, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन चेन। हम तो जानते ही हैं कि हमारी बॉडी के अंदर अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करती है। दैट्स मेक अप हीमोग्लोबिन, जो क्या करती है, हीमोग्लोबिन को बनाती है। दिस कोज द फॉर्मेशन ऑफ द एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू द अनीमिया। तो देखो क्या होगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, गहराई में जाएंगे इसकी, है ना, तो समझना। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है। हमारी बॉडी में सबसे मेन इसका सार निकालते हैं, इसका जो है हम एक सारनी जो इसकी, अगर अब तक जो हमने पढ़ा यहाँ तक अगर हम इसको देखें तो इसमें मेन चीज़ें यही है कि एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है जिसमें बोथ द पेरेंट्स क्या होने चाहिए, या तो कैरियर होने चाहिए या फिर नॉर्मल होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जो ये डिफेक्ट है वो म्यूटेशन से भी आ सकता है, और किससे आ सकता है, जो है अल्फा बीटा ग्लोबुलिन चेन है उसके अंदर ड्रफ्टिकल चेंज हो जाएंगे, उससे आ सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, देखो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन चेन अगर नॉर्मल है तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है। अगर इनके अंदर एबनॉर्मलिटी है तो हमारे अंदर जो उस बंदे के अंदर हीमोग्लोबिन बनेगा जिसमें एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का उसके अंदर प्रोडक्शन होने लग जाएगा, जिससे उसके अंदर अनेमिया होगा। अब अनेमिया क्या है, अनेमिया वो है जब एक इंसान की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है, सॉरी आरबीसी जब ब्रेक डाउन होती है, आई एम सॉरी, जब आरबीसी बहुत ज़्यादा टूटने लगती है। मेरी बात सुनो, आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन है, अगर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होगा, आरबीसी टूटेगी तो अनेमिया हो जाएगा। अनेमिया क्या है, आरबीसी का काउंट कम हो जाना। जब एक बंदे को अनेमिया हो जाएगा तो या तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ेगा, ब्लड जो है उसको अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म करवाना पड़ेगा, या फिर उसके ब्लड को बार बार क्लीन किया जाए, या फिर उसके ब्लड को बार बार चेंज किया जाए। ये उसकी एक जो है रिलेशंस है। एनीमिया विच इज़ द कैरेक्टर ऑफ द डिजीज़, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज़ अफेक्टेड। थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है वो अफेक्ट हो जाती है। हम जानते हैं कि हमारा बॉडी में 4 हीम और 1 ग्लोबुलिन, यानी 4 हीमोग्लोबिन एक होता है ना, 4 हीमोग्लोबिन होते हैं ना, एक एक बाइंडिंग साइट होती है हमारी बॉडी में। इन अल्फ़ा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन इज़ अफेक्टेड। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया में, भाई नाम ही बता रहा है, अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होगा, अल्फ़ा ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन, अल्फ़ा ग्लोबुलिन चेन का प्रोडक्शन गिर जाएगा। और बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन इज़ अफेक्टेड on the thalassemia is affected is controlled by the two closely linked gene। ये दो closely linked gene से कंट्रोल होता है, HbA1 एंड HbA2 ऑन द क्रोमोसोम 16, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम 16 पे। देखो टेंशन मत लो, अगर तुम्हें अभी ऐसा लग रहा हो कि यार कैसे भागते जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, तो अभी इसका सार निकालेंगे, सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब तुम्हारे हाथों में, सब तुम्हारे दिमाग में होगा, ठीक है। तो HB एंड HbA2 दो होते हैं इसके अंदर ऑन द क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट्स, एंड it is observed due to the mutation or deletion of one or more of the 4 gene. The more gene affected, the less alpha globulin molecule is produced। तो देखो इससे क्या होगा, द मोर जीन अफेक्टेड, इसकी वजह से जीन अफेक्टेड ज़्यादा होंगे, बनेंगे कम, इससे क्या हो जाएगा,
प्रॉब्लम आएगी तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ सकता है। वाइल बीटा थैलेसीमिया इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HBB, और जो है HBB क्रोमोसोम से क्या होता है, कंट्रोल होता है, जो कि 11 पे प्रेजेंट होता है each of each parents and occur due to the mutation of one or both the genes. Thalassemia वन और बोथ द जीन्स। थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। देखो बोला गया कि थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से क्यों डिफरेंट है। सिकल सेल एनीमिया भी हमारी वीडियो बन चुकी है, तो थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से डिफरेंट क्यों है। इन दैट फॉर्मर इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ सिंथेसिंग टू few globulin molecules, while the latter is the qualitative problems of the synthesing and incorrectly function of globulin। तो globulin पार्टिकल का क्या होता है यहाँ पर, इनकरेक्टली फंक्शन करने लग जाते हैं ग्लोबुलिन। ठीक है, सार निकाल ले पूरे का, तो आओ सार निकालते हैं फटाफट से। तो थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है अल्फ़ा चेन और बीटा चेन के अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है। इस डिजीज़ के लिए भाई सब रेगुलरिटी अप्लाइड है कि भैया पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं जिससे म्यूटेशन से वो जीन आ सकता है, या पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो कैरियर भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा अल्फ़ा और बीटा ग्लोबुलिन है, ये अल्फ़ा और बीटा चेन है, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द विच हीमोफीलिया मॉलिक्यूल्स इज अफेक्टेड इन अल्फ़ा। हमने देखा कि अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होगा, अल्फ़ा ग्लोबुलिन का प्रोडक्शन डैमेज होगा। हमने देखा बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबुलिन का अफेक्टेड होगा। हमने देखा कि अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है वो 2 से कंट्रोल होता है। तो दो किस किस से, 2 लिंक जीन से अल्फ़ा थैलेसीमिया कंट्रोल होता है। वापस देखो, सुनो, बोलो साथ साथ बोलो, है ना, कि अल्फ़ा थैलेसीमिया, बोलो अल्फ़ा थैलेसीमिया कंट्रोल होता है 2 लिंक्ड जीन से। बोलो अल्फ़ा थैलेसीमिया 2 लिंक्ड जीन से कंट्रोल होता है, HbA1 एंड HbA2, जो कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे क्या होते हैं, क्रोमोसोम 16 पे प्रेजेंट होते हैं। एंड जो बीटा ग्लोबुलिन है, हमने देखा कि बीटा थैलेसीमिया इज़ कंट्रोल्ड बाय द सिंगल जीन HBB। तो देखो पूछा जाए कि अगर अल्फ़ा पूछा जाए कि अल्फ़ा किससे, कौन से जीन से क्या होता है, कंट्रोल होता है, तो बोल दोगे HbA1 HbA2, और 16 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। हम बोल दें इधर नीचे कि बीटा ग्लोबुलिन, तो तुम वहाँ क्या बोल दोगे कि HBB से कंट्रोल्ड होता है और 11th क्रोमोसोम पे जो है पेरेंट होता है ना। और इसी से हमने देखा कि ये हमारा जो है लिंक डिजीज़ ख़त्म हुआ। अब हमने ये लिंक डिजीज़ेस तो ख़त्म कर दिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पढ़ने वाले हैं। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।